औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म अली है और मैं इस वक्त यूएई में मौजूद हूँ। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद इंशाअल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाऊँ कि जिसमें आप लोगों को मैं जो है वो ये रहनुमाई दे सकूँ, ये गाइडेंस दे सकूँ कि अगर कोई बंदा काम के सिलसिले में यूएई आना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, उसको माइंड में किन चीज़ों को रख कर आना चाहिए और कितना ख़र्चा आता है, यहाँ पे जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं या किस तरह की जॉब्स हैं और आने से पहले क्या क्या तैयारी करके आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इन वीडियोस की जो ये सीरीज़ है इनमें हम इन सारे सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो माइट भी पॉसिबल थोड़ी सी आपको जो है वो इरेगुलर लगे, क्योंकि ये मैंने जो है वो अनप्लान्ड ही बना रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आगे से मैं कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ के सूरत में जो है वो आप लोगों के साथ मैं चीज़ों को शेयर करूँ। दोस्तों, बहुत से लोग जो है ना वो पाकिस्तान के हालात की वजह से या जो किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कम्युनिटी उन लोगों की है जो कि इन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए सबसे जो अच्छा ज़रिया है वो है विज़िट वीज़ा। अब इसके अलावा भी बहुत से तरीक़ाकार हैं, जिस तरह कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आता है, जिसको वर्क वीज़ा बोलते हैं कोई बिज़नेस वीज़ा पे आता है। खैर वो तो ज़ाहिर है एक इन्वेस्टमेंट टाइप की चीज़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं यूएई में वो आते हैं जी विज़िट वीज़ा पर, ठीक है। अब विज़िट वीज़ा क्या है, कहाँ से हासिल किया जाता है, आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका क्या ख़र्चा है, आज की जो वीडियो है उसमें इस बारे में बात करेंगे कि विज़िट वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला सारी जो है वो इन वीडियोज़ की सीरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को आपके सामने रखूँगा और एक मुस्बत और हक़ वाला जो एक मुवाज़ना है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा का हसूल। अब विज़िट वीज़ा कितने का है, क्या ख़र्चा आता है, कहाँ से ले सकते हैं, ये वीडियो इस बारे में। तो विज़िट वीज़ा यूएई का है बेसिकली 1 महीने का और 2 महीने का, ठीक है। अब जो बंदे 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेते हैं 1 महीने का विज़िट वीज़ा उसका थोड़ा सा कम ख़र्चा होगा, लेकिन जो 2 महीने का विज़िट वीज़ा है वो आपको मिलता है 700 से 800 दिरहम तक। देखिए उसकी फ़ीस थोड़ी सी मुख्तलिफ है, 500 से 550 होगी, लेकिन ज़ाहिर आप जिससे वीज़ा ले रहे हैं उसने भी अपने सर्विस चार्जेस वगैरह इसमें रखने हैं। तो 700 से लेके 800 तक का आपको विज़िट वीज़ा मिलता है, ठीक है। उसको आप अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी जो लोकल करेंसी है उसका रेट आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो इस वक्त जो दिरहम है वो तकरीबन 84-85 तकरीबन इतने का है। तो अगर आप उस हिसाब से देखते हैं तो ये आपका तकरीबन जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपये तक का ख़र्चा आ जाता है विज़िट वीज़े का, वीज़ा लेने का, ठीक है। अब ये भी एक इसमें चीज़ मौजूद है कि विज़िट वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है रिजेक्ट की, खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ये बता देते हैं कि हमारे ममालिक के जो सपूत हैं जनाब वो एक मनफी जो है वो असर अपने मुल्क का छोड़ते हैं यूएई पे या जिस मुल्क में भी जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए बाज़ औक़ात यहाँ से लोन लेते हैं और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और ये डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ऑब्वियसली फिर ये जो मुतलका मुल्क है वो उस मुल्क के बाशिंदों के लिए जो है वो मुश्किलात बना देते हैं, उनके लिए सख्ती कर देते हैं। यही वजह है कि विज़िट वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपने अपना बिलफ़र्ज़ वीज़ा ले लिया और उसके बाद आपका जो है वो तकरीबन 60 दिन आपके होते हैं, ठीक है। जब विज़िट वीज़ा इशू हो रहा है, विज़िट वीज़ा इशू तकरीबन मिल जाता है आपको 10 से 15 दिन तकरीबन लगते हैं, इससे पहले ही काम हो जाता है, ठीक है। अब लेना कहाँ से है, आप अपने किसी दोस्त के ज़रिए से भी बाय से मंगवा सकते हैं यूएई से, आप मुतलका किसी ट्रैवल एजेंट जिस पे आप भरोसा कर सकें उससे भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, एक मैं आपको टिप दूँगा वो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे होगी और वो उम्मीद करूँगा कि वो आपके काम आएगी। अब आपने करना क्या है कि अब आपने विज़िट वीज़ा ले लिया, आपने विज़िट वीज़ा लेके तो नेक्स्ट क्या करना, टिकट करवानी है। अब टिकट एक मैं आपको प्रो टिप जो है वो वीज़ा के हवाले से दूंगा और एक टिप जो है वो मैं आपको
टिकट के हवाले से दूंगा, ठीक है। अब आपने टिकट करवा लिया, आपने वीज़ा ले लिया, अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है आपकी तैयारी। अब आपने तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ वीज़ा ले लेना या सिर्फ टिकट करवा लेना कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आपका वहाँ पे कोई मुतलका बंदा हो जो कम से कम आपको वहाँ एयरपोर्ट से रिसीव करके 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता अपने पास रख सके। और रखने का मतलब क्या होता है कि आप ज़हनी तौर पे थोड़े से हो जाते हैं कि यार मैं नए मुल्क में आया हूँ, तो मेरे यहाँ पे मामलात जो हैं वो थोड़े से आपको समझ आ जाती है। आपको इतनी इस दौरान आप अपनी कहीं राइश बेड स्पेस वगैरह लेके तो वहाँ पे आप जो है वो सेटल हो सकते हैं। अच्छा, आप जो टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो वीज़ा के वाले से टिप है, वो एक बात आपने याद रखनी है कि कम से कम 3-4-5 जगहों से आपने रेट लेने हैं, ठीक है। बाहर का अगर आपको दोस्त है कोई जानने वाला, उससे भी रेट लें, और पाकिस्तान से भी, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं वहाँ से भी रेट ले लें एक दफ़ा। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि ये विज़िट वीज़े आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। तो इसमें आप उस बंदे से बात करें कि भाई अगर विज़िट वीज़ा मैं चेक करवाऊँगा, अगर वीज़ा फ़ेक हुआ, अगर वीज़ा फ़ेक हुआ तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूँगा, सिंपल सी बात है, बल्कि तुम्हारी इंसल्ट करूँगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। मैंने यहाँ पे बहुत से लोग देखे हैं बेचारे 2 लाख, 2,50,000 पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ, इतने रुपयों में भी जनाब वो वीज़ा लेके आए हुए हैं, विज़िट वीज़ा। तो मुझे तो हैरानगी होती है यार, क्या देखें, अगर आप लम सम टिकट का खर्चा लगाते हैं, लम सम भी आप लगाते हैं क्योंकि अपनी वन वे लेनी होती है। यूजुअली ऑब्वियसली विज़िट वीज़ा के लिए जो है वो आपको रिटर्न टिकट चाहिए होती है, लेकिन आप यूँ करते हैं उसमें कि आप टिकट ख़रीद लेते हैं और फिर जब यहाँ पे आते हैं, अगर आपको जॉब वगैरह का सिस्टम बन जाता है, फिर आप अपनी टिकट रिफ़ंड करवा लेते हैं, या जो जो भी दूसरे मामलात होते हैं, ठीक है। अब टिकट के लिए मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि जब भी आप टिकट करवाना चाह रहे हो तो जहन में एक बात याद रखिए कि टिकट आप 15 से 20 दिन या 1 माह के दौरानिए तक की करवाएं। मतलब बिलफर्ज अगर आपका आज वीज़ा लग रहा है तो आप नेक्स्ट 30 डेज़ में किसी टाइम की टिकट करवा लें। क्यों? टिकट आपको सस्ती मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है जो कि दुबई की हैं, शारजा में अगर आप आना चाह रहे हैं, यहाँ पे एयर अरेबिया आती है, यहाँ पे सीरीन एयर आती है, एयर ब्लू आती है, एयर ब्लू आई गेस मेरा ख्याल है शायद आती है, ठीक है। अबू धाबी की बात करें, अबू धाबी में आपको PIE भी आती है, थात भी आती है, ठीक है। तो आपने उन मुतलका एयरलाइंस के भी रूल्स चेक कर लेने हैं। देखिए टिकट भी ऑनलाइन चेक हो जाती है और वीज़ा भी ऑनलाइन चेक हो जाता है, फ्रॉड का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग पता नहीं किस तरह के लोग हैं, वो ना तो मार्केट घूमते हैं, ये हमें पता ही नहीं हो भाई, पता नहीं मार्केट में निकलोगे तो पता चलेगा ना। आप उनको बताएं भाई विज़िट वीज़ा ऑनलाइन चेक हो जाता है, मसले वाली बात ही नहीं है, टिकट भी ऑनलाइन चेक हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में जो है ना वो बड़ा जो है वो चीज़ों का पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो मैं बोल रहा था, मुझे देखिए वीज़ा कॉस्ट तकरीबन 60-70 हज़ार, टिकट भी तकरीबन आप यूँ मान लें कि इतने की ही, तकरीबन 1,20,000 25,000 से लेकर 1,50,000 तक की आपकी दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वीज़ा के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आपको जो आपने साथ लेके आने हैं। एयरपोर्ट पे कितनी शो मनी जिसको हम बोलते हैं वो चाहिए होती है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें साथ लेके आएँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।